हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल अमृता पाटिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं उसमें कुछ मजेदार वीडियो डालती हूँ। और आज मैं बियॉन्ड स्काईलाइन इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और 2010 में इस फिल्म का पहला पार्ट आया था और कहानी उससे आगे कंटिन्यू होती है। अगर पहले पार्ट की कहानी ब्रीफ में बताऊं तो पृथ्वी पे एलियन ने अटैक किया हुआ है और सारे लोगों को हिप्नोटाइज करके वो अपने शिप में लेते हैं और वहाँ पे इंसानों के ब्रेन्स निकाल के एलियंस बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं। जेरेड और एली ये एक कपल रहता है जिन्हें मूवी के आखिरी में स्पेसशिप उठा लेती है। जेरेड का भी ब्रेन निकाल के एलियन बॉडी में डाला जाता है, पर जेरेड जो है वो एलियन के कंट्रोल में नहीं आता, यानी उसके पिछली जिंदगी की सारी चीजें उसे याद थी, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, एली, उसकी गर्लफ्रेंड। उसी दौरान एली जो है उसको भी एलियंस पकड़ लेते हैं एंड वो तभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। सो एलियंस उसे मारकर उसके बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, पर जेरेड उसे आके बचाता है। अब ये कहानी पार्ट 1 से कंटिन्यू होती है। मूवी जब शुरू होती है तब हम देखते हैं मार्क जो एक लॉस एंजलिस पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव रहता है और उसके बेटे ने कुछ क्राइम किया रहता है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में डाला था। उसी को छुड़ा के ये दोनों भी ट्रेन से वापस घर जा रहे थे, तभी अचानक से टनल में ट्रेन पावर आउटेज के कारण क्रैश हो जाती है और पूरे टनल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ये लोग टनल से ही वॉक करके बाहर पहुंचते हैं। तब बाहर जाने के बाद ट्रेंड और उसके साथ एक लड़की रहती है, वो अचानक से एक नीले रोशनी देखने लगती है और दोस्तों वो रोशनी देखते देखते इन लोगों की आंखें बहुत ही अजीब तरीके से बदल जाती है और एक तरीके से हिप्नोटाइज होके वो लाइट की तरफ ही खींचे चले जाते हैं। लेकिन मार्क उतने में ही आता है और वो ट्रेन को बचा लेता है और तभी हम बाहर ये डरावना नजारा देखते हैं। शहर के ऊपर बहुत बड़ी स्पेसशिप थी और जितने भी लोग इस लाइट को देख रहे थे वो हिप्नोटाइज होके स्पेसशिप में खींचे चले जा रहे थे। इसके बाद मार्क ट्रेंड और बचे हुए लोगों को लेके वापस अंडरग्राउंड स्टेशन चले जाता है। आगे जाने पर उनकी मुलाकात मार्क के ही पुलिस दोस्त ग्रासिया और सेंड्रा से होती है। उनके साथ सर्ज नाम का एक होमलेस आदमी भी था। सर्ज देख नहीं सकता था, इसीलिए एलियन द्वारा उसका अबडक्शन नहीं होता। ये लोग वॉक करते करते ऑलमोस्ट सुबह हो जाती है। पूरा शहर तहस महस हो गया है। स्पेसशिप से उनके कुछ प्लेन्स आ रहे थे और शहर में मंडरा रहे थे ताकि जो भी बचे हुए लोग हैं उन्हें अबडक्ट कर सकें। तभी गवर्नमेंट एक लो लेवल न्यूक्लियर मिसाइल उस स्पेसशिप पे लॉन्च करता है और देखते देखते बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण ये लोग जब टनल में थे वो टनल क्रैश कर जाती है और कई सारे लोग वहीं पे गुजर जाते हैं। अभी सिर्फ 4 लोग ही बचे हुए थे, जिसमें ये बेचारे ऊपर आने की जब कोशिश करते हैं तभी अचानक से वहाँ पे एक एलियन आ जाता है। काफी अजीब तरीके से उसका शेप था, उसको कई सारे टेंटिकल्स थे और ये एलियन ग्रासिया को अपने बॉडी में खींच लेता है। तभी मार्क उस एलियन के ऊपर गोली चला के उसे मार डालता है और ये लोग कार का सहारा लेके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उतने में ही एक टेंटिकल्स सैंड्रा को पकड़ के उसका दिमाग नर्व सिस्टम के साथ निकालता है और अपने बॉडी के एक हिस्से में लगाता है, जिससे मानो ये एलियन वापस जिंदा होता है, एक्टिवेट होता है। लेकिन मार्क ऊपर चढ़ते वक्त कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन उधर ही मर जाता है। ये लोग ओपन रोड पे आते हैं और जो मेन स्पेसशिप थी वो अटैक के कारण टूट गई थी, लेकिन वो अपने आप खुद को रिपेयर कर रही थी। ये लोग जब भाग रहे थे तभी उतने में ही एक बहुत बड़ा एलियन वहाँ पे आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। ग्रासिया उस एलियन को मारने चाहता है, तब तक ये लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाते क्योंकि इनके सामने दूसरा एलियन आ जाता है और वो इन सबको स्पेसशिप में भेजता है और बाद में खुद भी चला जाता है ऊपर। यहाँ पे फिर शिप में हम देखते हैं बहुत ही अजीब स्ट्रक्चर रहता है। इस शिप में एक एलियन का मेन लीडर था जो ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहा था, शिप को भी वही कंट्रोल कर रहा था और पूरे दुनिया भर में उसने अपने प्लेन्स के द्वारा इंसानों के ऊपर हमला किया था। यहाँ पे शिप में हम अलग अलग एलियन वॉरियर्स को देखते हैं जो काफी बड़े और ह्यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ एलियन सोल्जर्स भी थे जो काइंड ऑफ प्रेडिटर की तरह दिख रहे थे, लेकिन ये सारे डीएक्टिवेटेड थे। इनको एक्टिवेट करने के लिए इंसानों के ब्रेन की जरूरत थी, उनको पावर मिलती थी। मार्क को उसी जगह डाला जाता है जहाँ पे बाकी के लोग थे बेहोशी की हालत में। वो उठने के बाद अपने बेटे को ढूंढने लगता है। यहाँ पे अलग अलग एलियंस की मशीन चालू थी जो इंसानों को उठा के उनके दिमाग निकाल रहे थे। जब एक मशीन ट्रेन को उठाती है उसका दिमाग निकालने
मारने के लिए, तभी मार्क देखता है और उस मशीन की तरफ फायरिंग करने लगता है। तभी दूसरे एलियंस आते हैं, मार्क को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक एलियन सोल्जर आता है और वो मार्क की जान बचाता है। दोस्तों ये एलियन दरअसल जेरेड था, लेकिन उसके ऊपर एलियंस का कोई असर नहीं था। अभी भी उसे याद था कि वो एक जमाने में इंसान था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बाकी सोल्जर्स से इसकी आंखें अलग थी। इसकी आंखें रेड कलर की थी क्योंकि ये एलियन के कंट्रोल में नहीं था, और बाकी सारे एलियन सोल्जर्स से लेके एलियन रोबोट्स तक सबकी आंखें नीले कलर की थी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई थी। इसका अलर्ट मेन एलियन जो लीडर रहता है उसे मिल जाता है, और वो नोटिस करता है कि एलियन सोल्जर ने एक इंसान की जान बचाई है, तो वो खुद मार्क को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ मार्क जब जेरेड का पीछा कर रहा था तब उसे एक चेम्बर मिलता है जहाँ अजीब से गोले रखे हुए थे जिनमें ब्लू कलर का लिक्विड था। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है ये हमें जल्द ही पता चलता है। यहाँ पे जेरेड मार्क को एक जगह लेके आता है, और दोस्तों वहीं पे हम एली को देखते हैं जो जेरेड की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड थी। वो पिछले पार्ट में वो सिर्फ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके प्रेगनेंसी की प्रोसेस फास्ट हो गई थी और अब ये लेबर में गई थी। वो मार्क को बताती है कि कुछ दिन पहले ही एलियन ने उसे पकड़ा था और उसके होने वाले बच्चे में कुछ अजीब से बदलाव होने लगे। वो इन चीजों को महसूस कर रही थी। ये उसी एलियन लाइट के कारण म्यूटेशन हो रहा था उसके बच्चे में, और इसी के कारण उसके प्रेगनेंसी की प्रोसेस भी फास्ट हो गई थी। वो एक बच्ची को जन्म देती है और वहीं पे बेचारी वो गुजर जाती है। मार्क और जेरेड फिर एक डील करते हैं। जेरेड मार्क की मदद करेगा उसका बेटा ढूंढने में। उसके बदले में मार्क उसके बेटी को सही सलामत इस शिप से बाहर निकालेगा और प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वो मार्क को शिप के मेन कंट्रोल में लेके जाता है। कंट्रोल रूम में जेरेड मार्क के हाथ में एक एलियन वेपन अटैच करता है। यहाँ दूसरी जगह वो एलियन लीडर जो रहता है वो यहाँ पे आता है, एली की लाश देखता है, तब उसे एक अजीब डीएनए सीक्वेंस मिलता है और वो उसी डीएनए की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल रूम में जेरेड ट्रेन की लोकेशन ढूंढता है, पर उतने में ही वहाँ पे वो एलियन लीडर आ जाता है उसे मारने के लिए। ये देख के जेरेड एक ट्यूब ओपन करता है और मार्क को उस बच्चे के साथ ट्रेन की लोकेशन पे भेज देता है। यहाँ पे एलियन का जो लीडर था वो दोनों की लड़ाई में जेरेड वहीं पे जख्मी हो जाता है। एलियन लीडर को वो बच्ची क्यों चाहिए हमें जल्द ही पता लगता है। तो दूसरी जगह पे ट्रेन, एंड्रा और सर्च जो रहते हैं वो एक चेम्बर में लटके हुए थे। वे दोनों कैसे तैसे निकलते हैं और सर्च को वहाँ से निकालने के वक्त वो एलियन मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वापस लोगों को ऊपर खींचने लगती है। तब तक वहाँ पे बच्ची लेके मार्क आ जाता है, ट्रेन की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। वो एलियन मशीन ट्रेन को भी पकड़ती है और उसका दिमाग निकालती है, जिसके कारण वो बेचारा उधर ही मर जाता है। ये देख के मार्क को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एलियन लीडर आ जाता है उस बच्ची को मारने के लिए। इसी बीच में कंट्रोल रूम में जहाँ पे जेरेड जख्मी हालत में पड़ा था वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और मेन पोर्टल में डाल देता है, जिससे ये पूरी शिप जो है वो ब्लास्ट करके क्रैश हो जाती है और ये लोग यहाँ पे बच जाते हैं। यहाँ पे नीचे पृथ्वी पे ये शिप लाओस नाम के देश के ऊपर जा रही थी और वहीं पे क्रैश करती है जंगल के बीच, जहाँ पे हम सुआ और केनिया इन दो भाई बहन को देखते हैं। सुआ और केनिया उस क्रैश साइट पे जाते हैं, तब केनिया को एक अजीब सा वो गोला मिलता है जो हमने स्पेसशिप में देखा था। वो गोला उठा के अपने बैग में डालती है। यहाँ थोड़ी देर के बाद मार्क और एंड्रा बच्ची को लेके शिप के बाहर आते हैं और सर्च उधर ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि वो बच्ची जिस थोड़े वक्त पहले ही पैदा हुई थी वो अभी ऑलमोस्ट 2 साल की दिख रही थी। थोड़ी देर के बाद जब ये जंगल से जा रहे थे तब इनकी मुलाकात सुआ और केनिया से होती है। ये भाई बहन इन लोगों को एक लोकेशन पे लेके जाते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ी फाइटिंग हो जाती है ट्रस्ट को लेके, लेकिन एक दूसरे की मदद करनी है इस बात पे ये लोग अग्री करते हैं। और सुबह होते ही दोस्तों हम और एक हैरानी की बात देखते हैं कि अभी वो बच्ची लगभग 3 साल की बड़ी दिख रही थी, यानी इस बच्ची की ग्रोथ काफी जल्दी हो रही थी। शायद वही म्यूटेशन का असर था। भाई बहन को भी समझ आता है कि इस बच्ची में कुछ तो गड़बड़ है। आगे वे लोग इनको एक प्राचीन मंदिर में लेके जाते हैं, जहाँ पे आसपास के जो सारे लोग थे वो एलियन से छुपने के लिए इस मंदिर के अंडरग्राउंड में जो एरिया था वहाँ पे ही रह रहे थे। वहाँ पे हम हार्पर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। वो बच्ची का चेकअप करता है और उसके कुछ ब्लड सैंपल लेता है, और ये ब्लड सैंपल देख के वो काफी चौंक जाता है क्योंकि ये बच्ची इंसान नहीं थी, या तो ये एलियन थी या फिर हाइब्रिड। ये सुन के केनिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस बच्ची को मारने के लिए निकल
निकलती है। लेकिन मार्क सारी सच्चाई बताता है कि एलियन की शिप में वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसमें सारे बच्चे मारे गए थे, लेकिन ये एक ही बच्ची है जो जिंदा बच गई है। इसके पिता जो है जेरेड, वो भी एलियन से इम्यून थे। शायद ये बच्ची हमारी होप है जो एलियन को डिस्ट्रॉय करने में हमारी मदद करेगी। उसके बाद हार्पर केनिया ने जो गोला लाया था उसके ऊपर स्टडी करने लगता है और उसे पता लगता है कि ये स्पेसशिप माइंड कंट्रोल या हिप्नोटाइज की जो ब्लू लाइट मारती है वो इस गोले का पार्ट है। उसके अंदर एक ब्लू कलर का एलियन लिक्विड है। जब भी एलियन इस गोले को उनके सिस्टम में से फायर कर एक ब्लू लाइट की जनरेट करता है जिसको देखने वाला जो भी इंसान होगा वो इस लाइट की तरफ आकर्षित हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर का जो भी लिक्विड है इनके मशीन्स या स्पेसशिप में एज अ फ्यूल की तरह भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जो लिक्विड है ये इंसानों के डीएनए से कंपैटिबल है, यानी ये लिक्विड ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करता है। जैसे बाकी के एलियंस इंसानों के ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही। अब यहाँ पे एक बात क्लियर नहीं थी कि एलियन के पास इंसानों के डीएनए जैसा एक लिक्विड कैसे हो सकता है। और दोस्तों यही पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। ये सारी चीजों को देखते हुए हार्पर एक अनुमान लगाता है कि शायद एलियंस जो है वो हजारों साल पहले पृथ्वी पे आए थे जब इंसानों का नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट एलियंस ने ही इंसानों को हार्वेस्ट किया है क्योंकि इंसान वो एलियंस के एनर्जी का सोर्स है। इसी के कारण वो लिक्विड का डीएनए और इंसानों का डीएनए कंपैटिबल है। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तब वो पृथ्वी पे आते थे और इंसानों को मार के उन पे अटैक करके उनके दिमाग से वो एनर्जी सोर्स लेते थे। लेकिन यहाँ पे इंसानों के डीएनए में भी इवोल्यूशन होते गया था। जैसे कि दिमाग निकालने के बावजूद जेरेड जैसे कुछ और भी लोग थे जो एलियन के कंट्रोल में नहीं आए। उन्हें अपने पिछले मेमोरी का सब कुछ याद था कि वो इंसान थे। यहाँ पे एक और बात पता लगती है कि इस एलियन लिक्विड का असर उस बच्ची पे नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उस बच्ची का खून जो है वो एलियन लिक्विड की पावर कम कर रहा है। इसके ब्लड का एज एंटीडोट की तरह इस्तेमाल हो सकता है जिससे जो लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं और एलियन के बॉडी में ट्रैप है उनको आजाद कर सकते थे, जैसे कि ट्रेंड। अब इस बच्ची का खून इतना पावरफुल इसीलिए होता है दोस्तों कि जब एली प्रेग्नेंट थी तब इस लिक्विड के लाइट के कारण इस बच्ची का डीएनए म्यूटेट होता है। इसी के कारण उस बच्ची का डीएनए एडवांस होता है और इस एलियन के पावर के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बनाता है। माइंड कंट्रोल इफेक्ट से नेचुरली इस लड़की को इम्यूनिटी मिलती है। इसके ब्लड से एंटीडोट बना के बाकी जो लोग हैं वो आजाद हो सकते थे। इस लड़की का ब्लड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके ब्लड वॉल बहुत ही ज्यादा डेंस है, एक शील्ड की तरह काम करते हैं। इसीलिए वो एलियन इस बच्ची के पीछे था उसे मारने के लिए। उसके बाद हार्पर उस लिक्विड और बच्ची के ब्लड से एक सीरम बनाने की कोशिश करता है। अब ये सीरम उनको ऐसे ही एक गोले में इंजेक्ट करना था और शिप के मेन कैनल में जाके ब्लास्ट करवाना था। दूसरी जगह पे दोस्तों हम देखते हैं कि एलियन की पूरी शिप जो है वो रिपेयर हो चुकी थी और एलियन का लीडर अभी भी वो डीएनए स्कैन कर रहा था बच्ची का। यहाँ पे केनिया और एंड्रू जंगल में जाते हैं बॉम्ब लगाने के लिए, लेकिन उसी वक्त एक बड़ा सा एलियन टैंकर वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देता है। उसे मारने के लिए केनिया काफी दूर जाती है जहाँ पे लैंड माइन्स थे और एक जगह पे जानबूझ के वो ब्लास्ट कराती है। इस बड़े से ब्लास्ट में वो एलियन तो मर जाता है लेकिन उसके साथ साथ केनिया भी खुद का सैक्रिफाइस करती है। अब इसी धमाके से एलियन लीडर जो शिप में था उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे वो बच्ची आसपास ही है, इसीलिए वो जंगल में हर जगह अपने स्लेव्स छोड़ देता है उसे ढूंढने के लिए। यहाँ पे मार्क सीरम का इंजेक्शन लेके वो शिप में जाने के लिए निकलता है। तो दूसरी जगह पे अंडरग्राउंड में कई सारे सिविलियंस होते हैं जो अभी लड़ाई के लिए वेपन्स लेके शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड में एलियंस आ जाते हैं और उन्हें पहले तो बम से उड़ाया जाता है। ये देख के मेन एलियन लीडर जो रहता है वो एलियन रोबोट में बैठ के खुद नीचे आता है और हमला करने लगता है। साउ सब लोगों को एक दूसरे सेफ हाउस में लेके जा रहा था, लेकिन तभी बाहर सारे एलियन के सोल्जर्स आ जाते हैं और ये सारे लोग उस एलियंस के साथ लड़ने लगते हैं। लिटरली यहाँ पे एलियन ऐसे लग रहा है कि पबजी खेल रहा है इंसानों के साथ और इंसानों की तरफ से बस एक ही है साउ जो काफी अच्छे से खेल रहा था। यहाँ पे मार्क शिप में पहुंच जाता है और एक गोले को वो सीरम इंजेक्ट करता है और वैसे
ही उस गोले का कलर जो है वो रेड में बदल जाता है। रेड कलर यानी एलियन के कंट्रोल में नहीं होना, और वो मेन कैनल में उसे डाल देता है। लेकिन तभी एक एलियन सोल्जर उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जैसे ही मार्क के हाथ की वो रिंग देखता है, मानो उसे कुछ याद आता है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो मार्क को ना मारे, और तभी हमें पता लगता है दोस्तों ये मार्क का बेटा ट्रेंड है। वो वहाँ से निकल जाता है और मार्क उस गोले को कैनल में डाल के उसे एक्टिवेट करता है, जिससे एक मानो ब्लास्ट हो जाता है और ये पूरा सिस्टम वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट होने लगता है। यानी एलियन के इन्फ्लुएंस से ये सारी शिप बाहर निकलती है। इसके अंदर जितने भी सोल्जर्स थे वो कंट्रोल से बाहर आते हैं, लेकिन उनका शरीर वैसे ही रहता है। स्पेसशिप में जो कैनन बॉल था अब वो ब्लास्ट करने ही वाला था, लेकिन एलियन लीडर वो देख लेता है और उस कैनन को निकाल के फेंकता है, जिससे वो कैनन डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ये सारे स्लेव जो है वो उस लड़की को स्कैन करने उसके पीछे चले जाते हैं उसे मारने के लिए। और दोस्तों तभी एलियन रोबोट आता है। वो दरअसल उसके अंदर ट्रेंड था और वो एलियन लीडर के ऊपर हमला करता है। ट्रेंड अभी पूरा एलियन के कंट्रोल से फ्री हुआ था। इन दो बड़े रोबोट्स की बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एलियन की फाइट के सीन ऑसम है, ऑसम। अब यहाँ पे नीचे अपना अलग ही पबजी चल रहा था और सारे जो सोल्जर्स थे एलियन के वो लोगों को मार रहे थे। तभी वो बच्ची इसी बीच में उस कैनन के पास जाती है और उसे अपने पावर से एक्टिवेट कर देती है, और ये चीज वो लीडर देख लेता है और उसे मारने से पहले ही वहाँ पे ट्रेंड आके उसे रोकता है और वो कैनन सीधा उठा के एलियन रोबोट पे ही फेंक देता है, जिसके कारण वो रोबोट का पूरा सर फट के वो वहीं पे मर जाता है, यानी एलियन डिस्ट्रॉयड। और हर एक एलियन सोल्जर्स जो रहते हैं स्लेव, वो सभी धीरे धीरे एलियन के इन्फ्लुएंस से कंट्रोल से बाहर निकलते हैं और पूरी तरीके से उनका दिमाग वापस इंसान की तरह हो जाता है, लेकिन बॉडी एलियन की ही रहती है। इनका रियूनियन हो जाता है और आखिरी में हम देखते हैं कि वो बच्ची जो है उसे रोज नाम दिया जाता है, जो मार्क के पत्नी का था। आगे हम देखते हैं वो स्पेसशिप पूरे रेड कलर में बदल गई थी। ट्रेंड उस बच्ची को लेके स्पेसशिप में चला जाता है। फिर हम 10 साल के बाद देखते हैं जहाँ पे रोज अभी बड़ी हो चुकी है और वो इसी स्पेसशिप की कैप्टन है। ट्रेंड भी उसके साथ ही है एज अ सेकंड इन कमांड। और दोस्तों ये सब लोग उसी एलियन का जो मेन स्पेसशिप था, मदर शिप, वहाँ पे चले जाते हैं और उनके ऊपर दोस्तों हमला करते हैं ताकि वो अगेन हार्वेस्ट करने के लिए अर्थ पे ना आए। और दोस्तों ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। एक एलियन अबडक्शन स्टोरी थी जहाँ पे एलियंस ने इंसानों को हार्वेस्ट किया था एज अ एनर्जी सोर्स के लिए। काफी अच्छी लगी मुझे स्टोरी भी, और मूवी के इफेक्ट भी काफी अच्छे हैं। इस मूवी का 3rd पार्ट भी आ रहा है जहाँ पे शायद मुझे लगता है रोज के कैरेक्टर और उसके एडवेंचर के बारे में बताने वाले। बट मुझे पता है किसमें इंटरेस्ट है, एलियंस की बैक स्टोरी की, वो कहाँ से आए थे, उन्होंने इंसानों को कैसे हार्वेस्ट किया, ऐसी कुछ स्टोरी रहेगी। प्रोमेथियस के बाद शायद मुझे नहीं लगता ऐसे कोई और मूवी बनी है। आपको क्या लगता है 3rd पार्ट किस पे बेस होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।